चाकुओं से गोदकर 20 वर्षीय एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। मामला सुल्तानपुरी क्षेत्र का है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस मामले में भी नाबालिग आरोपी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बार बार जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें विशेष तौर से नाबालिग ही सामने आ रहे हैं। और बहुत बड़ा प्रश्न ये हो गया है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा दोष उत्पन्न हो गया है, क्या हमारे समाज में कोई विकृति पैदा हो गई है, या हमारे परिवार व्यवस्था में कोई दोष उत्पन्न हो गया है। दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, किसी भी तरह की हो, चाकूबाजी की विशेष तौर से जो घटना है, और विशेष तौर से सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं रोज़ एक दो घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं। अब मामला संगीन है। इस मामले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। AB ब्लॉक में सुमित और अपने परिवार के साथ रहा करता था। सोमवार रात की ये घटना है। सोमवार रात को घर पे एक फंक्शन रखा गया जिसमें सुमित अपने दोस्तों के लिए कुछ खाना लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसने कुछ अपने दोस्तों को इनवाइट किया था फंक्शन में, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। तो अपने दोस्तों के लिए खाना बनवाकर घर से निकला। लेकिन दुख की बात है कि वो घर में वापस ही नहीं आया। और जब देर तक सुमित वापस नहीं आया तो उसके घर वालों ने उसकी खोज शुरू की। AB ब्लॉक में नमोकार हॉस्पिटल है, उसके पास सुमित की लाश मिली, और लाश से जैसा कि प्रतीत हो रहा था उसकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। अब जब ये खबर उसके परिवार को मिली तो उसके परिवार का देखिए रो रो कर बुरा हाल हुआ। चलिए आपको हम थोड़ा परिवार से मिलवाते हैं और देखते हैं कि इस घटना का उस परिवार पर क्या असर हुआ। ये वो रात को हमारे घर में फंक्शन था, तो वो खाना लेने आया था दोस्तों के लिए। कह खाना लेने, कोई दोस्त अगर साथ में होता तो मैं बताती भी। अकेला हो गया, आया था अकेला, खाना लेके चला गया। उसके बाद वो आया नहीं है, देखा तो कहीं दिखा नहीं हमें। सवेरे हमारे पास एक लड़का आया बुलाने कि वहाँ पे उसको वहाँ पे पड़ा है और पुलिस वाला आए पड़े हैं, तब हम गए हैं वहाँ पर। सर वो खून पे लथपथ पड़ा था और पुलिस वालों ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं किया है, और अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस वाला। और वहाँ पे जब बॉडी को लोग लेके गए हैं, बाद में पुलिस वालों ने वहाँ से पानी डाला है, जो ब्लड पड़ा है उस पर पानी डाल के उन्होंने रेता डाल दिया ऊपर से। हाँ जी। तो आपको कोई शक है किसी के ऊपर कि किसने ये काम किया? मैं कैसे बताऊँ, बताओ। ये शक की बात तो ये कि मैं कैसे बता दूँ किसी का। अगर किसी के साथ होता या किसी लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मैं एक बार को बोल भी देती कि हाँ भाई उसने किया है। अब ऐसे में कैसे बता दूँ? कोई उनका कोई झगड़ा चलता हो किसी के साथ, कोई कभी दुश्मनी? नहीं। कभी मैं उससे बोलती कि बेटा अपने दोस्त से, कह रहा नहीं मम्मी मेरे सारे दोस्त ऐसे नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। क्या कार्रवाई करे जो आपको इंसाफ मिले? जिन्होंने उसके साथ किया है उनको ढूंढ के निकाले बस, और उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, मेरा बच्चा गया है। अच्छा, सुमित का आपने बताया, सुमित करता क्या था? आप स्टूडेंट? काम तो अभी तो कुछ नहीं कर रहा था, वो काम देख रहा था, अभी जॉब वगैरह कहीं देख रहा था, उसकी अभी काम मिल नहीं रहा था उसको। कभी आपसे कोई सुमित ने बात की हो कि उसके दोस्त किस तरह के हैं या इस तरह की कोई ऐसी मुझसे ऐसा कुछ कभी नहीं बोला, ना कोई लड़ाई झगड़े के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं बोला उसने। आपको सुमित की? मैं सुमित की बहन हूँ, और हमारे घर में सुबह एक लड़का आया था हमें बताने के लिए कि सुमित के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठी थी, तो ये के एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, इतने बजे हुआ था। तो ये वहाँ पे सुमित पड़ा हुआ है कि, और पुलिस आई हुई है बहुत सारी। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया था बताने के लिए, तो हम वहाँ पर गए थे ना, तो सुमित है ना खून में पूरा लटपट पड़ा हुआ था, और पुलिस भी आई हुई थी बहुत सारी। अच्छा, आपको मतलब सुबह ये 2 या 2:30 बजे की घटना है रात की, और सुबह आपको पता लगा, तो सुमित का मोबाइल उसके पास होगा, कोई ऐसी कोई खबर नहीं मिली? सुमित के पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है उसके पास, कोई भी फ़ोन नहीं था। लगता है कि पुलिस भी देर से पहुंची इस घटनाक्रम में? ना हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे ना, तो सुमित पुलिस वहीं पर थी सुमित के पास ही, और वो बहुत गंदी तरह से लेटा भी हुआ था, ज़मीन पर फेंक रखा था उसे, और पूरे रोड पर खून ही खून हो रखा था। तो आपको क्या लगता है कि कोई ये चाकूबाजी की घटना है या कोई दुर्घटना हुई है उसके साथ? चाकू से ही मारा है उसे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उस पर चाकू के ही निशान बन रहे हैं यहाँ से।
फाड़ रखा है मुंह, और यहाँ से भी चाकू मार रखा है, पीछे भी चाकू मारे हैं। तो आपको लगता है कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है सारा कुछ? इतना मुझे नहीं पता, लेकिन लगता क्या है? मेरे भाई से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके बाहर बाहर किसी की भी कोई लड़ाई नहीं थी उसकी। बहुत गंदी तरह मारा उसको जिसने भी मारा है। तो जैसा कि आपने देखा कि परिवार का कितना बुरा हाल है, आपने जैसा कि विजुअल्स में देखा होगा, परिवार का क्या इसमें, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं रिपीट होना, बार बार होना, और विशेष तौर से जो सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी ये जो इलाके हैं, इसमें विशेष तौर से नाबालिग इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन ये लगता है कि नाकाफ़ी है, क्योंकि ये घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बार बार इसी तरह के ट्रेंड में घटनाओं का होना क्या इशारा कर रहा है? पुलिस अपनी जांच कर रही है। उसने 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है, और मामला जैसा कि बताया जा रहा है कि ये कुछ रंजिश का मामला होने लग रहा है। अब इस रंजिश के मामले में चाकुओं से घोंपकर हत्या की गई, लेकिन एक ये जो ट्रेंड बनता आ रहा है कि इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं और विशेष तौर से नाबालिगों को सामने कर दिया जाता है, ये एक ऐसी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है कि जिसमें साजिशन इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अगर कोई बालिग व्यक्ति शामिल है तो वो हत्याकांड के बाद क्या नाबालिग का नाम आगे कर रहा है? क्या इस तरह की कोई साजिश चल रही है, इस तरह की कोई मंशा चल रही है? क्योंकि अपराध चाहे नशे के हों, चाहे रेप के हों, या इस हत्याकांड की हों, चाकूबाजी की हो, और आप ये देखिए 10 में से 9 घटनाओं में नाबालिग का नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं रुकने का जो नाम नहीं ले रही हैं, इसमें पुलिस क्या करे, प्रशासन क्या करे, समाज क्या करे? अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। देखिए, समाज का दर्पण होता है वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ का समाज, वहाँ के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या हम ऐसे अपराधों पर दिल्ली के नागरिक होने के नाते क्या कुछ काबू पा सकते हैं, या इस तरह के मामलों में कुछ सुधार कर सकते हैं? आपके कमेंट्स हमें इस मामले को समझने में सहायता करेंगे, तो अपने कमेंट्स हमें दीजिए। इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।